मॉन्स्टर द एड जीन भाई, ये वो बंदे की स्टोरी है जो इस पूरी दुनिया का सबसे कह सकते हैं गॉड फादर था किलिंग का, साइको किलिंग का। और भाई इस बंदे से ही इंस्पायर होकर के न जाने कितनी मूवीज़ बनी, इसके पथ पे चल कर के न जाने कितने हत्यारे पैदा हुए और इसी के बेसिस पे मॉडर्न हॉरर जो है वो इस्टेब्लिश होता है। अब भाई इतनी सारी बात मैं जिस बंदे के बारे में कर रहा हूँ उसके ऊपर एक सीरीज़ आ चुकी है जिसका ट्रेलर आपने ज़रूर कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स पे देखा होगा या उसकी रील्स को कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते समय देखा होगा कि इस बंदे की ब्रूटैलिटी किस लेवल की थी कि उसको देख करके कुछ लोगों ने भाई सीरीज़ को बीच में देखना छोड़ दिया। कुछ लोगों ने 2-3 एपिसोड देखे, 4 एपिसोड देखे, उसके बाद में भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो 8 एपिसोड को पूरा एंड तक देखें। सो हेलो शिव के व्यूवर्स, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये रिव्यू आ चुका है भाई। टोटल 8 एपिसोड की इस सीरीज़ को मैंने ख़त्म किया और इस बंदे की भाई जो भाई इस बंदे ने एक्टिंग करी है, वह क्या बताऊं। मतलब जिस बंदे ने जीन का रोल प्ले किया है उस बंदे से आप सीरीज़ के स्टार्टिंग होने से ही कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो धीरे धीरे। जो उसकी क्वाइटनेस है, अभी आते हैं उसके एक्टिंग के ऊपर, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हमेशा की तरह जो सिनॉप्सिस है वो आखिर इस सीरीज़ की क्या है। तो भाई इसमें आपको देखने वाला एक ऐसा सीरियल किलर जो बचपन में अपनी माँ के पास रहा है, बहुत ज़्यादा शाई किस्म का बंदा था, ना ज़्यादा किसी से बातचीत करता था, ना ज़्यादा किसी से मिलता जुलता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आता है, ऐसा क्या होता है कि वो एक सीरियल किलर बन जाता है, एक साइकोपैथ बन जाता है। और ऐसा वैसा सीरियल किलर नहीं, एक ऐसा सीरियल किलर जिसको दुनिया जन्मों जन्मों तक याद रखेगी, जिसको लेकर के लोग इंस्पायर हो जाएंगे, जिसको लेकर के मॉडर्न हॉरर की जो कहते हैं स्थापना होगी, जिसको लेकर के लोग जिसके इर्द गिर्द मूवीज़ क्रिएट करेंगे। द चेन शो और भी न जाने कितनी मूवीज़ इसके इर्द गिर्द बनाई गई। लेकिन इस बंदे को जिसको बोला जाता है द डेड किलर, द गॉड फादर ऑफ किलिंग, इस बंदे के ऊपर भाई ये पूरी की पूरी स्टोरी है जो बेस है। अब इसके साथ में ऐसा क्या हुआ था बचपन में और कैसे वो शाई पर्सन जो किसी से बात नहीं करता था, किसी के सामने जाता नहीं था, जब उसकी मदर की मौत हो जाती है उसके बाद में उसके ऊपर क्या बीतता है, उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है कि कैसे वो एक सीरियल किलर बन जाता है, कैसे वो लड़कियों को मारना शुरू करता है। इनकी जो स्किन होती है, मतलब जब आप तीसरे एपिसोड के मिड में पहुंचोगे तो आपको चौथे एपिसोड की शुरुआत में कुछ सीन्स ऐसे दिखाए जाते हैं जो इस कदर ब्रूटैलिटी को दिखाते हैं कि आप मतलब अगर आपका कहते हैं ना कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो भाई आप इस सीरीज़ को पूरा देख नहीं पाओगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो आप मतलब कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि एक पर्सन किसी दूसरे जीवित व्यक्ति के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी एक एज अ वुमेन, एज अ लड़की के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। उसको पकड़ता है, उसको बांधता है, उसके जो शरीर होता है उसकी जिंदा होते हुए उसको नोचता है, उसकी खाल को निकालता है, अपने इस चेहरे पे पहनता है और कहीं ना कहीं अपनी मदर की तरह दिखने की कोशिश करता है। अब वो ये सारी चीज़ें क्यों करता है, इसकी बैक स्टोरी क्या है, वो कभी पकड़ा जाता है या फिर नहीं पाता, ये सब जो है उसको देखने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा। और भाई टोटल 8 एपिसोड की सीरीज़ में आपको ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, हर एक लैंग्वेज में अच्छी डबिंग के साथ में आपको ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। अब भाई किस व्यक्ति के लिए ये सीरीज़, अगर आपको साइकोलॉजिकल क्राइम पसंद है, अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद है जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से इंस्पायर्ड हो, जो कहीं ना कहीं ट्रू बेस लाइफ इवेंट से इंस्पायर हो, तो भाई इस सीरीज़ को भाई एज अ ट्रू बेस्ड इंसिडेंट से पूरा का पूरा उठाया गया है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो भाई चेंज करी गई हैं और जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने भाई साफ साफ ये चीज़ बता दी है कि कहीं ना कहीं उनका मकसद इस सीरीज़ को बनाने का ये नहीं था कि कितनी क्रुएलिटी वो दिखा सकते हैं। उनको इस सीरीज़ बनाने का मतलब ये था कि वो ये जो साइकोलॉजिकल किलर है, ये जो किलर है, ये जो खूनी है, इसकी ज़िंदगी के बारे में लोगों को दिखा सकें कि आखिर इसके साथ में ऐसी क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या चीज़ें इसके साथ हुई थी, जो एक बीमारी का शिकार हुआ था, कौन सी वो बीमारी थी और क्या क्या किस वजह से आखिर वो ऐसा इतना बड़ा सीरियल किलर बना, जो भाई जिंदा लड़कियों की खालों को नोचता था, उसको पहनता था, उसको पहन करके डांस करता था और न जाने क्या क्या चीज़ें, ब्रुटैलिटी। और इसको कहीं ना कहीं डिगर भी कहा जाता था कि ये जब मतलब जब आप सीरीज़ देखना स्टार्ट करोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा बीच में कि ये जो मुर्दा घाट होता है, जहाँ पर कब्रिस्तान होता है, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, वहाँ पे जाता था, गड्ढा खोदता था और वहाँ से स्त्रियों को निकालता था, उनकी खालों को नोचता था और भाई
इस लेवल की ब्रूटैलिटी है कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट एंड तक देख नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 एपिसोड ही आप देख पाओगे, उसके आगे आपके अंदर इतनी घिन पैदा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा अंदर से निगेटिविटी आने लगेगी कि आप इस सीरीज़ को पूरा एंड तक देख नहीं पाओगे। और अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो भाई इस वीडियो में वापस से आना और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और भाई इसके क्या पॉजिटिव थे क्या नेगेटिव थे, सब साइड में रख दो। लेकिन इस बंदे की चार्ली जो पर्सन जिसने इसका लीड रोल प्ले किया है, जीन का रोल प्ले किया है, भाई बंदे ने क्या एक्टिंग करी है। मतलब आप उसके शांतपन से लेकर के उसके उस खूनी दरिंदे वाले रूप तक में आप उसको एज आ इमेजिन कर सकते हो कि हाँ उस बंदे ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी अपने कैरेक्टर को लेकर के। और जो उसकी मदर का रोल प्ले किया है उन्होंने भी भाई बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है। हालांकि स्टोरी को जो ओरिजिनल इंस्पायर्ड स्टोरी थी उसको बीच बीच में तोड़ मरोड़ करके कुछ एज आ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। और कुछ लोग इससे नाखुश भी हैं कि भाई अगर आप डायरेक्टर से मतलब कुछ लोग नाखुश हैं कि अगर आप किसी सीरियल किलर की स्टोरी दिखा रहे हो तो एटलीस्ट उसके प्रति सिंपैथी क्रिएट मत करो, ऐसा कई लोगों का सवाल है। लेकिन डायरेक्टर ने इस सीरीज़ में स्टार्टिंग में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि वो जो ट्रूली उसके बंदे के ऊपर क्या बीत रही थी, क्यों उसने ये सारी चीज़ें करी, कि उसने सारी हत्याएं करी, उसके ऊपर ये स्पेशल डेडिकेटेड सीरीज़ है, ना कि उसको विलन दिखाने के लिए। तो भाई जिन लोगों को ये लगता है कि डायरेक्टर सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं ऐसे बंदे को लेकर के, तो वो डायरेक्टर का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर देखना। बाकी यह मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, स्टोरी जो है उसको थोड़ा सा आगे पीछे बहुत ज़्यादा किया गया है तो वो थोड़ा सा बीच बीच में बोरिंग लग सकती है। लेकिन हाँ, जो एक सस्पेंस है, जो एक क्राइम है, जो आपको एक अंदर ब्रुटैलिटी देखने को मिलेगी, मतलब कि भाई क्या कर रहा है ये बंदा, ये सब भाई मतलब बर्दाश्त नहीं होता, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है। तो भाई अपने रिस्क पे जाकर के सीरीज़ देखना। सीरीज़ ए की रेटिंग के साथ में रिलीज़ करी गई है। बाकी हिंदी डबिंग वगैरह सब ठीक ठाक है, अकेले में देखना भाई बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी है। फैमिली और बच्चों से, खासकर चिल्ड्रन से इस सीरीज़ को बहुत दूर रखना, वरना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी यार सब्सक्राइब मार दो भाई ऐसी गज़ब की वीडियोस के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन देखते रहो शिव का रिव्यू। बाय बाय।